छत्तीसगढ़ में उपचुनाव से पहले राम नाम की गूंज सियासी गलियारों में शुरू हो गई है। चंदखुरी में राम वन गमन पथ की पहली मूर्ति बदली जाएगी। चंदखुरी में भगवान राम की 51 फीट की नई मूर्ति लगेगी और इसके लिए 2 महीने में मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024-25 के 5वें दिन राम वन गमन पथ का मुद्दा खूब गूंजा था। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने योजना के तहत स्थापित भगवान राम की मूर्तियों के स्ट्रक्चर और उनकी कीमत पर सवाल उठाए थे। तब सदन में तत्कालीन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस योजना को नए सिरे से रिलॉन्च करने का ऐलान किया था। वहीं भगवान राम की प्रतिमा बदलने को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर जिंदा है। बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है। अगर कुछ ऐसा करें तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज भगवान की मूर्ति बदल रहे हैं, कल नाम भी बदल देंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जिन्होंने 5 साल में केवल राम के नाम का दिखावा किया और कांग्रेस के लोग चंदखुरी में श्री राम की सही तरीके से मूर्ति नहीं लगा पाए, आज बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री राम ने ही उन्हें दंडित किया है, उन्हें छत्तीसगढ़ से 5 साल से ही बाहर कर दिया। आज इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उसके पहले सुनिए पूर्व मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। राम की जगह कोई और भगवान बना रहे हैं। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे ही जिंदा है, उसी के नाम पे राजनीति हमेशा करती रहती है। तो कुछ इस तरह का करे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कभी जरूरत पड़ेगी तो भगवान राम का नाम भी बदल देंगे। देखिए, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में केवल राम के नाम का दिखावा किया और चंदखुरी में जो मूर्ति लगाने की बात है, जो सरकार, जो कांग्रेस के लोग राम जी की सही तरीके से मूर्ति नहीं लगा पाए, वो आज बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे कई वर्षों तक अयोध्या के राम मंदिर का विरोध तो किया ही, जिसके पुख्ता प्रमाण सबके बीच में, आम जनता के बीच में है, लेकिन दिखावे मात्र के लिए छत्तीसगढ़ में जो मूर्ति लगाई गई वो मूर्ति भी सही नहीं थी। और इसलिए बीजेपी के शासन ने, विष्णुदेव साय जी की शासन ने इस बात का निर्णय किया कि कम से कम ईश्वर भगवान की जो मूर्ति है वो सही स्वरूप में लगे। हड़बड़ में, देखा देखी में उन्होंने गलत मूर्ति लगाई है। तो मुझे लगता है जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो राम सेतु को नहीं मानते, जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाना चाहते थे, जिन्होंने आड़े हाथों लिया, जो कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ में दलील देते थे, वो आज यदि चिंता कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो मुझे लगता है कि राम के नाम पर कम से कम ईमानदारी बरतें। राम के नाम पर नकल करके राजनीति चमकाने की कोशिश कांग्रेस नहीं करे। शायद मुझे लगता है कि भगवान श्री राम ने ही उनको ये दंडित किया कि आप जिस तरीके से, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए 5 सालों में ही कांग्रेस की सरकार बाहर का रास्ता देखी। लेकिन इसमें और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं पांडे जी आपसे। पांडे जी, जिस प्रकार से डहरिया साहब ये कह रहे हैं कि केवल भाजपा प्रभु राम के नाम पर ही जिंदा है, प्रभु राम के आश्रय पर ही आप लोग राजनीति करते हैं और राजनीति अब ऐसी ना आगे चल के करने लगे, ऐसा वो कह रहे हैं कि प्रभु का नाम भी आप बदल दें। देखिए, पांडे जी, आपको और अभिमन्यु मिश्रा जी को पहले संध्या जोहार, जय श्री राम। शिव डहरिया जी ने जो कहा, उनका अल्प ज्ञान का एक परिचय दिया उन्होंने कि प्रभु राम का नाम बदल दिया जाएगा। रही बात, आपने कहा और शिव डहरिया जी ने कहा कि राम के नाम पे जीवित। देखिए, हम ऐसा सनातनी मानते हैं कि हर सांस पे नाम राम का है जी। अगर वो जब तक चाहे तब तक हमारी सांस चलती है, तो ये इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन जो राम जी की राजनीति की बात और परिप्रेक्ष्य में जो बात कह रहे हैं, और मुझे तो शिव डहरिया जी की पहली लाइन सुन के यही लगा था कि पहली लाइन तो उन्होंने सही कहती है। नहीं, मतलब सारे सनातनी ये बात को मानते हैं नहीं, राम के नाम पे जिंदा है, ये तो स्वीकार्य हो जाएगा ना। ये स्वीकार है, इसमें सनातनी है हम, तो इस बात से स्वीकार है। लेकिन जो राजनीति की बात करते हैं, देखिए, त्रेता युग से निकल के अश्वमेध घोड़ा जो है, प्रभु श्री राम के काम को
संपन्न करके द्वापर की तरफ निकल चुका है। जी। और कह क्या रहा है, हम्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी राम जी पे खड़ी हुई है तो उनको आकलन करना चाहिए, प्रभु श्री राम जी का काम हो चुका है और जन जन के मन में ये था कि अयोध्या के राम, उनका जो निवास हो शानदार हो, लेकिन कुटिया में रखने वाले लोग आज भी अगर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। वो बाबरी के पक्षधर थे और शायद पांडे जी अगर आपको जानकारी हो तो आज भी 1991 का जो मामला है, आज भी कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसको बदला नहीं गया है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। अभी तक किसी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसको इनकार भी नहीं किया गया है। तो बाबरी के पक्षधर लोग अगर राम जी के प्रति बात कर रहे हैं तो ये हमारी नैतिक जीत है और ये स्वीकार भी है कि आप आइए राम के द्वार पे, तभी आपका मंगल होगा। दूसरी बात, जो प्रतिमा की बात करते हैं जी, विधानसभा के समय ये बात उठी थी, वास्तव में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उस भाव में, उस मूर्ति में वो भावना का दिखना स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार की मूर्ति इन्होंने बनाई, देखिए जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है तो उनके भावना में ये आ गया है कि राम है ही नहीं। तो जिस प्रकार की मूर्ति उन्होंने दिखावटी में बनाई, वो मूर्ति वैसी नहीं थी जैसा चाहिए होती। तो बहुत जन जन के भाव था कि ये मूर्ति जो है प्रभु श्री राम के जैसी दिखनी चाहिए। उनका मनमोहक दृश्य, मनमोहक चेहरा जो है वो प्रभु श्री राम का अलग अलग जगाता है। उनको देख के भाव भंगिमा जो उनकी होती है वो अद्भुत है। तो जिस प्रकार की मूर्ति बनाई थी तो हम उसको बदल के शानदार प्रभु श्री राम की प्रतिमा का वहां पे निर्माण करा रहे हैं और कराने की बात चले 2 महीने में लग जाएगा। लेकिन अगर इस बात से कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द, इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें समस्या क्या है? इसमें जरा सा भी किंतु परंतु नहीं है कि आपने जो मूर्ति लगाई थी आपके कालखंड में ही आपके ही लोगों द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। लेकिन अगर आपको स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार है और हमारे भीतर ये बात आती है और विधानसभा के अंदर हमने पटल पे यह बात रखी थी, तब उसको सुधार कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? चलिए ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे इस बात पर? अब मूर्ति, नई मूर्ति बनाई जाएगी, आपने मूर्ति तो बनाई पर प्रतिकृति नहीं दी, वैसी प्रतिकृति जैसी लोग चाहते हैं। अब ये निशिकांत जी कह रहे, खैर आपकी प्रतिक्रिया। जी, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार और जय सिया राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो प्रभु श्री राम के नाम पर टिकी हुई है और उन्होंने ऐसा आज से नहीं, वो तो शुरुआत से करते आए हैं। तो ये कुछ अतिशयोक्ति भी नहीं, कोई नई बात तो है नहीं। निशिकांत जी ने बात करी अयोध्या की, तो अयोध्या में राम मंदिर, वहां भी राम मंदिर के मामले में इन्होंने जनता को छला। जब 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, इनके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे और राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन इन्होंने 6 साल इंतजार किया। किसका इंतजार किया? कोर्ट का आदेश आने का इंतजार। भाई कोर्ट के आदेश तो हम भी थे और दूसरा जो पक्षकार थे वो राम भूमि जो समिति है और उसके अलावा निर्मोही अखाड़ा, ये 2 के अलावा तो कोई तीसरा पक्षकार नहीं था मंदिर के लिए। और जैसा निशिकांत पांडे जी कह रहे थे कि कांग्रेस का वक्तव्य है कि वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तो जमीन दी गई है ना, वहां बाबरी मस्जिद बन जाएगा। बल्कि मैं आपके चैनल से आज ये कहता हूं कि जो अधूरी और जो नियम के विरुद्ध प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने अयोध्या में की है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम चारों शंकराचार्य को बुलाएंगे, उनके हाथों से फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। और जो इन्होंने चुनावी प्राण प्रतिष्ठा कराई है जल्दी जल्दी में अधूरे पूर्ण हुए मंदिर की, उसको हम वापस से सही करेंगे। ये मैं आपके चैनल से आज कहना चाहता हूँ जी। उसके अलावा जी अब आते हैं, अब मूर्ति की बात पे आते हैं। तो मूर्ति का ऐसा है कि वो जो कांग्रेस ने लगाई है इसलिए इनको दिक्कत है, मूर्ति के अलावा और किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वरूप की बात करते हैं तो आप पूरे देश भर में जितनी भी श्री राम की मूर्तियां लगी हुई हैं, और कई मंदिर हैं छोटे बड़े, लाखों मंदिर है, करोड़ों मंदिर होंगे जहां पे प्रतिमाएं होंगी। तो क्या सब प्रतिमा, और आपको बता दूं एक बात कि यहाँ जो ये प्रतिमा लगाने वाले हैं वो अयोध्या की प्रतिमा की रेप्लिका लगाने वाले हैं। ये जानकारी प्राप्त हो रही थी, बृजमोहन अग्रवाल जी ने उस समय कहा था। तो ऐसा है कि ये ब्रांडिंग करना चाहते हैं सबसे पहले तो अपने अयोध्या की, कि वहां की मूर्ति यहाँ लाके लगाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले कि स्वागत करना चाहिए, हमको स्वागत। अगर आप अपने 15 साल के कार्यकाल में एक बार भी माता कौशल्या की जन्मस्थली को याद कर लेते तो हम तो स्वागत करते। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ रही है निशिकांत जी
कि जो 15 साल आप लोगों ने नहीं किया, जब 5 साल में हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने वहां भव्य मंदिर बनवाया, उसके बाद राम वन गमन पथ बनवाया, जिस जिस जगह पर श्री राम जी गए थे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया, उन जगहों को विकसित करने का काम हम लोगों ने किया, जो कि 15 साल तक आप लोगों को नहीं दिखी। और इस 5 साल में हम लोगों ने जब कर दिया, तो अब आपको इस प्रकार की कुंठा लगी। जो इन लोग कहते हैं कि मूर्ति विकृत है, तो मैं कहना चाहूंगा मूर्ति विकृत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की मानसिकता विकृत। वो क्योंकि हमने लगाई, हमारे कार्यकाल में लगा, इसलिए इनको बदलना है, और कोई दूसरा कारण नहीं है उसको बदलने का। मैं तो कहता हूं कि आप फिर देश भर में हर मूर्ति बदल दीजिए, हर मूर्ति को अयोध्या वाली मूर्ति के स्वरूप में कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो इस बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जो राम पे राजनीति करने की बात है, उसमें आज भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आप स्वयं देखें कि कारण क्या था मूर्ति बदलने का। अब ये आपने सवाल किया है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। रुपए का खर्चा मूर्ति बनाने में आ रहा है। जी ठीक है सर, आपकी बात आ गई सामने। निशिकांत जी, मूर्ति बनाने में लग रहा है, ठीक, दूसरे को हटाना। जी निशिकांत जी, भगवान राम की मूर्ति अभी जो स्थापित है, इस मूर्ति का क्या होगा वर्तमान में जो प्रभु स्थापित है वहां पर? वही मैं आ रहा था। नहीं, ये मैं निशिकांत जी से पूछ रहा हूँ, ये सवाल निशिकांत जी से। वही मैं भी पूछने वाला था, आपने मेरी बात सुनी। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी। निशिकांत जी, चलिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा ठीक अच्छा है। देखिए, अभिमन्यु जी ने कहा एक बात कि राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो है पक्षकार था। अभिमन्यु जी, एक सनातनी राम मंदिर के लिए पक्षकार था। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, हर सनातनी के दिल में लीगल रूप कुंठा थी, इसकी कुंठा थी कि क्यों हमारे आराध्य झोपड़ी में हैं और जो लोग हैं सत्ता में वो राजमहल में बैठे हैं, जब भी प्रभु श्री राम को बैठना चाहिए। दूसरा, आपके नेता, वरिष्ठ नेता कोर्ट में खड़े होकर उनकी काल्पनिकता की बात किया करते थे, इसमें कोई किंतु परंतु कहीं नहीं। ये बात है कि देखिए, जहां आपकी भावना बाबरी से जुड़ी थी तो आप बाबरी के साथ थे, हमारी भावना हमारे आराध्य के साथ जुड़ी थी तो हम अपने आराध्य के साथ थे। और दूसरा जी, राम मंदिर के निर्माण में आपको जानकारी नहीं होगा, लाखों कार सेवकों ने अपना जीवन उसमें त्याग किया है। कई लोग जेल गए, कई लोग गोली खाए, कई लोगों को गिरफ्तारी हुई, आपको जानकारी इसको कतई नहीं। यहां तक कि मेरे बाबूजी कम से कम 96 बार 96 टाइम इस राम मंदिर आंदोलन में जेल गए। तो कितनी त्याग, तपस्या और परिश्रम के बाद ये सुखद अनुभव मिला है। और आप तो वो लोग हैं ना जो आमंत्रण मिलने पे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि आपका पग वहां धराया जाए, इसलिए आपके मन में मस्तिष्क में ये भाव उत्पन्न किया गया कि तुम इसको नकार दो, क्योंकि तुम्हें हम नहीं चाहते वहां। क्योंकि आपने जिस प्रकार से राम मंदिर के प्रकरण में लगातार उसके विरोध में खड़े होके क्या कहते थे पांडे जी, ये लोग याद है आपको, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये किस पे आपने टीका टिप्पणी किया था? आपकी 3 पीढ़ियों ने लगातार हम पे ये टीका टिप्पणी किया था। क्यों पूछते थे आप हमसे? किस कारण से पूछते थे? इसी कारण ना, क्योंकि हम संकल्पित थे राम के प्रति, आप संकल्पित थे बाबर के प्रति। खैर, ये विषय नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि हमने मंदिर बनाई, हमने मूर्ति बनाई इसलिए हटा रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अभिमन्यु जी कांग्रेस पार्टी का गमछा हटा के एक बार उस मूर्ति को देखना, आपको भाव समझ में आएगा। भाव होना चाहिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी भाव भंगिमा इतनी अनुपम होनी चाहिए। मतलब पांडे जी, आप कह रहे हैं जो भगवान की मूर्ति इस वक्त हम भी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं दर्शकों को, उस मूर्ति में भाव नहीं है। भगवान का जो चेहरा वाला जो विग्रह है वहां पर भाव नहीं है बिल्कुल भी, जैसा भगवान राम पांडे में दिखाई देता है। पांडे जी, हम लोग राम को बराबर देख रहे हैं। हमने प्रभु श्री राम का मतलब जब से जन्म हुआ तब से उनको हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। राम का जो एक्चुअल प्रकृति है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से। जब मर्यादा पुरुषोत्तम को हम देखते हैं तो वो मतलब अनुपम दृश्य होना चाहिए। वो एकदम उनका सौंदर्य ऐसे निकले कि प्रकाशमय हो जाए। अभी आपने जो बनाया है एक्चुअली इनकी गलती नहीं है। क्या होता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन से, इनकी भावना में प्रभु श्री राम वैसे ही दिखते होंगे। चलिए पूछ लेकिन लें। पूरे देश अब इंटेंशन की बात आ गई है अभिमन्यु जी। हाँ, इंटेंट है ना।
इनका ठीक इंटेंट है, है, देखिए ठीक है, इन्होंने उसी- क्या किया, बताता 10 हूँ सेकंड मैं। लूंगा अभिमन्यु 10 सेकंड लूंगा बस। ठीक है, बोलिए। देखिए इनका इंटेंट ये था कि राम जी के नाम पे यहाँ से राजनीति शुरू की जाए, क्योंकि जी। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था। अब विषय यह है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी को लिंक से हट के एक थोड़ा प्रयास करना था कि हाँ हम तो प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। चलिए, देखिए नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। भूपेश दाऊ जी ने वैसा किया, और अगर इतना ही चलिए, अच्छा ठीक आपने है, काम मिश्रा किया था तो प्रदेश की जनता ने आपको नकार क्यों दिया, ये भी तो एक ठीक बात है। ठीक है, मिश्रा जी बोलिए। देखिए भाजपा प्रवक्ता हर बार ये बात कहते हैं जनता ने क्यों नकार दिया, तो आप ये बताइए, जैसे कि अभी संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने चाहा तो ये सत्ता से बाहर हो गए, तो आपको सत्ता से बाहर किसने किया था 2018 में? होगी तो प्रभु श्री राम ने किया था क्या? आपको तो 15 सीटें भी नहीं थी, हमको तो 35 सीट थी। खैर वो मुद्दे के बाहर की बात है। अभी निशिकांत जी 2-3 बातें पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर के सबसे पहले तो तारीख नहीं बताएंगे, कि जो बात हम लोग करते थे वो मैं आपको आज क्लियर कर दूं। वो हम इसलिए करते थे क्योंकि आप लोग झूठ बोलते थे कि हम अध्यादेश लाएंगे और हम क्या बोलते हैं कानून बनाएंगे, जो आखिरकार नहीं हुआ। आखिरकार कोर्ट के ऑर्डर से ही डेट आई। हम लोग इसीलिए आप पे रंग करते थे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है तारीख को, तो कोर्ट जब तारीख बताएगा तब आप लोग बता पाएंगे। ये पहला। दूसरा, जो इन्होंने आमंत्रण की बात की, इन्होंने कहा कि आमंत्रण भगवान श्री राम खुद नहीं चाहते थे कि हम वहां जाएं। तो यही बात आप चारों शंकराचार्य के लिए कर दीजिए इस चैनल पे, कि चारों शंकराचार्य जो है राम विरोधी हैं और श्री राम नहीं चाहते थे कि वो वहां पे आए। बिल्कुल मैं आपको चैलेंज करता हूँ, करिए। तो जो नहीं आए सबके बारे में बोलिए, सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही क्यों, है ना? और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा राजनीति करने की, जहां तक की बात, तो रामायण में एक किरदार था काल नेमी। वो था राक्षस, लेकिन प्रभु श्री राम का जाप करता था और भगवा वस्त्र पहन के बैठता था, लेकिन वो कहीं से कहीं तक श्री राम का भक्त नहीं था। उसका केवल राम का नाम लेके लोगों को अपने पास बुलाना और उसके बाद उनका अहित करना, ये बस उसका मोटिव हुआ करता था। तो ये काल नेमी है। ये तो प्रभु श्री राम का नाम तो लेते हैं, इनकी जगह भावना रखते हैं। आप देखिए अभी बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे कि क्यों मूर्ति बदली जा रही है, उसको कैसे भी उसको जस्टिफाई किया जाए। भाव है ये, देखिए आप हिंदू पांडे जी, मैं भी हिंदू हूँ, हम तो राम के नाम में भाव ढूंढ लेते हैं। राम हम अगर प्रेम से लिखते हैं ना तो उसमें भाव दिखता है। तो और ऐसी मूर्तियां तो फिर देश भर में कितनी मूर्तियां, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आप कितनी मूर्तियां खोजेंगे कि जिनमें इसमें भाव थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है, इसको नया बना दो। देखिए भगवान के नाम का भाव है। प्रभु श्री राम असल में कैसे दिखते थे ना निशिकांत पांडे जी जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं। तो इस बात पे राजनीति करना बंद करना चाहिए। और हमने जो ये चंदखुरी का मंदिर 15 साल जब इन्होंने जिसको देखा नहीं, उसको अगर हमने डेवलप किया तो एक्सेप्ट तो इन्हें करना चाहिए था। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज मूर्ति बन रही है, 78 लाख की नई मूर्ति बनेगी। उसके बाद जो पुरानी मूर्ति को हटाने का खर्चा अलग से होगा। फिर पुरानी मूर्ति कहाँ जाएगी? क्या उसको डिसमेंटल करेंगे, क्या उसको तो, या फिर उसको ठंडा किया जाएगा, विसर्जित किया जाएगा, या तो उसका क्या किया जाएगा? और इतनी जरूरत है क्या कि वहां पे, क्या आप ऐसा, आपको इतना डर क्या है कि कांग्रेस ने बना दिया इसलिए हमें कोई दिक्कत हो जाएगी? तो बस वही है। कोई यहाँ बड़ा कोई ठोस कारण निशिकांत जी अभी तक नहीं दे पाए हैं कि क्यों मूर्ति बदली जा रही है। भाव भंगिमा, देखिए भाव की बात मैंने कर दी। भाव तो भगवान का भाव तो नाम में है। असली चेहरा अगर निशिकांत पांडे जी जान देखे होंगे राम जी का तो बता सकते हैं भाई हमने नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा। पांडे जी एक 10 सेकंड और लूंगा मैं। एक प्रश्न और उनका भूल गया। ठीक है, जो उन्होंने काल्पनिक कहने की बात कही, तो अजय चंद्राकर जी ने, मैं पूछना चाहूंगा, अजय चंद्राकर जी ने तो कौशल्या धाम को चंदखुरी को काल्पनिक कह दिया था। उन्होंने तो कहा था कि वहां कोई साक्ष्य है ही नहीं कि उनका वहां उनके जन्मस्थली है। उसके अलावा 2022 में राज्यसभा में आपके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि सवाल उठाए थे ऋषि राम के, उसमें असली है कि नहीं उस पे। उसके अलावा राम सेतु पे सवाल उठाने की बात है तो वो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय उठाया गया। चलिए अब सवाल, पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ सवाल बढ़ते जा रहे हैं, समय खत्म होता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा पांडे है। जी, बोलिए पांडे जी। एक बड़े बघेल जी हुआ करते थे रायपुर में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी थे, स्वर्गीय हो गए हैं। इन्होंने कहा कि राम कलम से लिखते हैं तो भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इतने बड़े भाव वाले कांग्रेस के नहीं थे ना निशिकांत जी, वो कांग्रेस में नहीं थे। एक मिनट सुनी तो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुन तो लीजिए। मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ कांग्रेस के थे कि नहीं थे, वो नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि डिबेट कर रहे हैं। अरे सुनिए तो, आप ही से कर रहा हूँ, पूरा प्रदेश देख रहा है। सुनिए तो, अभिमन्यु मिश्रा जी रा और म लिखते हैं तो उसमें भाव आया पाएंगे। तो एक सब स्वर्गीय, एक बात सिर्फ स्वर्गीय बघेल के बारे में निंदा के रूप में अगर आप कर पाए, आपका भाव अभी प्रदेश की जनता है, बहुत लोकप्रिय चैनल है, प्रदेश की जनता देख रही। एक शब्द, कितना घिनौना टिप्पणी करने वाला व्यक्ति पे एक शब्द निंदा का,
उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ, प्लीज। बिल्कुल, हम उनके वक्तव्य की कड़ी निंदा करते हैं कि प्रभु श्री राम के खिलाफ उन्होंने कहा, हम उसकी निंदा करते हैं। प्लीज। वाह अभिमन्यु कठोर सही, निंदा छा गए आप, मजा आ गया। 5 साल तक तो किसी कांग्रेसी ने नहीं किया, लेकिन आपको साधुवाद। ऐसे व्यक्ति आपके यहाँ हैं, और ये आज ये पहला नहीं, ये कई ऐसे लोग हैं आपके कांग्रेस में एकदम अपर लेवल पे, जिन्होंने लगातार प्रभु को अपमानित करने का काम किया। आज तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि वहां अयोध्या, पांडे जी वहां जन्म हुई थी कि नहीं हुई थी, यही एग्जैक्ट जगह पे पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, कागज दिखाओ। जो अभी बोल रहे हैं हमारे भाई कि राम जी को देखे थे कि नहीं देखे थे, भैया यही तो भैया, बात है। ताला हमने खुलवाया, ताला तो हमने खुलवाया। अब वो भी कोर्ट ने खुलवाया, वहां कोर्ट ने खुलवाया तो हमने खुलवाया, यहाँ कोर्ट ने बनवाया तो हमने बनवाया। ये नहीं हो सकता, नहीं मतलब वहां कोर्ट ने ताला खुलवाया तो राजीव गांधी का नाम आया। तो बहुत अच्छा, हम करें तो गलत, ये क्या बात? एक मिनट पांडे जी, ताला कोर्ट ने खुलवाया, ठीक है, लेकिन नाम बहुत सारे सवाल जवाब हैं, लेकिन अंततोगत्वा बात एक ही है कि भगवान राम का आदर्श स्वीकार्य है, शिरोधार्य है। और इसी के साथ मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पांडे साहब, मिश्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। भगवान राम पर चर्चा हो रही थी, बड़ी ही सरस चर्चा, ये पॉलिटिकल चर्चा और सरस चर्चा दोनों ही थी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।